Hello everyone. So today we are going to study the second lesson of your textbook, that is the Happy Prince. So first of all, write down the meaning of some difficult words. First is seamstress, that means one who sews clothes, जो कपड़े सिलकर अपनी आजीविका चलाता हो. Now second is garnet. Garnet mean small dark room at the top. Third is courteous. It means members of the court या राज दरबारी. सफ़ायस मतलब होता है ब्लू स्टोन या नीलम का पत्थर आप बोल सकते हैं हिंदी में. नेक्स्ट इज़ फर्नेस. फर्नेस मतलब होता है मेटल्स को पिघलाना या बर्न करना. एंड लास्ट इज़ डस्ट ऑफ हीप, दैट इज़ वेस्ट मटेरियल या जहाँ पर कचरा फेंका जाता है. सो आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट अपनी स्टोरी में. यहाँ पर गॉड एक बार हेवन में बैठे होते हैं, मतलब स्वर्ग में बैठे होते हैं, और वो देखते हैं कि उनके दो एंजल्स वो काफ़ी दुखी हैं. तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग दुखी क्यों हो. तो एंजल्स जो हैं बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि हमारे पास अब कोई भी काम नहीं है यहाँ पर हेवन में सारा सुख है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए हम लोग दुखी हैं. तो जो गॉड हैं वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोग को एक काम देता हूँ, तुम लोग जाओ अर्थ पर और वहाँ से तुम कोई भी दो प्रेशियस चीज़ें लेके आना, मतलब दो कीमती चीज़ें लेके आना और मुझे देना. जो एंजल्स है वो आ जाते हैं पृथ्वी पर और एक टाउन में वो लोग आते हैं, और उस टाउन के बीचों बीच सबसे हाई पिलर में एक स्टैचू था. ये जो स्टैचू था ये था हैप्पी प्रिंस का. इसका नाम हैप्पी प्रिंस इसलिए था क्योंकि ये बचपन में बहुत ज़्यादा खुश रहता था. तो इसी को देखकर जितने भी टाउन के लोग हैं इन्होंने इसका एक गोल्ड स्टैचू लगा दिया. तो ये जो स्टैचू था पूरा सोने का बना हुआ था. इसकी जो आईज़ थी वो ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम की बनी हुई थी, और इसके जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड हिल्ट मतलब जो तलवार है, तलवार के टॉप पे भी रेड रूबी लगा हुआ है, मतलब लाल बड़ी किसे बोलते हैं. इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस था उसका स्टैचू लगा था. वहाँ पर सब लोग हैप्पी प्रिंस की हमेशा से मिसाल देते थे कि हैप्पी प्रिंस कितना अच्छा है. जो टाउन मेयर थे वो लोग बोलते थे कि हैप्पी प्रिंस इज़ एज ब्यूटीफुल एज वेदर कॉक, मतलब वो एक वेदर कॉक की तरह सुंदर है. और जितने भी स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे तो वो लोग बोलते थे कि हैप्पी प्रिंस एक एंजल है. एंजल यानी भगवान का दूत है. तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस के चर्चे पूरे शहर में थे. तो एक बार क्या होता है कि एक स्वेलो, स्वेलो यहाँ पर चिड़िया का नाम है, ये ऐसी चिड़िया है जो कि ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो इसलिए इसको गर्म जगहों पर जाना रहता है. क्या हुआ कि स्वेलो के जितने फ्रेंड्स हैं, तो यानी जितनी भी चिड़ियाएँ थी इसके साथ वाली, वो सब उड़ के चली गई, लेकिन स्वेलो नहीं गया. स्वेलो इसलिए नहीं गया क्योंकि ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, मतलब एक फीमेल बर्ड से, जैसे हम रीड बोलते हैं, उससे ये लव में था. और उसे उसकी स्लेंडर वेस्ट मतलब उसकी जो आप लोग बोल सकते हैं उसकी जो पतली कमर है उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. तो इस तरह से वो काफ़ी उसके साथ लव में था, उसका लव अफेयर था उससे. और इसलिए वो बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं यानी बाकी चिड़ियाओं के साथ वो इजिप्ट नहीं गया, वो पूरी गर्मी वहीं पर रुक गया. अब इसके बाद अब ठंडी आने वाली है, अब उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो सीज़न है ये वो सहन नहीं कर सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो एक बार वो घूम रहा था शहर पर और उसने सोचा कि चलो आज मैं शाम में यहीं पे रह जाता हूँ और उसके बाद कल सुबह मैं इजिप्ट उड़ जाऊँगा. इस तरह से वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के आसपास घूमता है. उसने सोचा कि आज की जो रात है मैं यहीं पर स्टे कर लेता हूँ, और उसको हैप्पी प्रिंस के नीचे यानी पैर पर बैठकर वो सोने लग गया. तो इस तरह से उसे ये एक गोल्डन बेडरूम लगा, यानी सोने का बेडरूम लगा. तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी उसके ऊपर गिर रहा है, उसके सर पर गिर रहा है. उसने सोचा कि यहाँ पे कोई बारिश तो हो नहीं रही है, ना ही कहीं पे बादल दिख रहे हैं, तो इस तरह से वो इसके लिए क्यूरियस हो गया. फिर वो देखने लगा कि हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है. उसने उससे पूछा उसके पास जाकर कि तुम तो हैप्पी प्रिंस हो, सब लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं कि तुम कितने खुश रहते हो, तुम रो क्यों रहे हो. तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, इसीलिए लोग ने मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया था. तब मैं अपने महल के अंदर रहता था यानी पैलेस के अंदर रहता था, और मुझे बाहर का दुख
यानी आउटसाइड मिस्ट्रीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे पुअर पीपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं केवल अपने घर की बाउंड्री तक सीमित था। घर के अंदर जितनी खुशियाँ थी केवल मुझे वो पता था। मैं दिन में प्ले करता था और शाम में डांस करता था। तो इस तरह से मुझे केवल खुशियाँ ही खुशियाँ पता थी। दुख क्या होता है ये मुझे कभी पता ही नहीं था। तो इसलिए जब मेरी डेथ हुई तो ये लोग ने मेरा एक गोल्ड स्टैचू लगा दिया शहर के बीचों बीच सबसे हाई पिलर में। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे सबका दुख दिखाई दे रहा है। मुझे जो गरीब लोग हैं उनका दुख दिखाई दे रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका दुख दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब मैं खुश नहीं हूँ। नाउ आई एम वेरी फुल ऑफ वरीज़। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा दुख से घिर जाता है। तो ये सारी स्टोरी उसने चिड़िया को बताई, स्वेलो को बताई। अब जो स्वेलो था तो उसने बोला कि ठीक है, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि तुम एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ से कुछ तुम्हें काम बोलूँगा, तुम प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर देना और उसके बाद फिर चला जाना। तो जो स्वेलो है वो उसकी बात मान जाता है। फिर हैप्पी प्रिंस ने बोला कि देखो, मैं यहाँ पर विंडो से देख सकता हूँ कि एक गरीब सीम स्ट्रेस बैठी है। सीम स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, एक ऐसी औरत जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि सिलाई करके अपनी आजीविका चला रही हो। तो एक सीम स्ट्रेस बैठी है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वो इतनी ज़्यादा गरीब है कि अपने बच्चे को उसको ऑरेंज खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसलिए वो उसको रिवर वाटर दे रही है, यानी नदी का पानी दे रही है। तो वो जो औरत है वो अभी भी सिलाई कर रही है और वो प्रिंसेस यानी राजकुमारी के मेड के कपड़े सिल रही है। और इतना समय हो गया है कि सिलते सिलते वो सो गई और उसे पता भी नहीं कि उसका बच्चा अभी भी रो रहा है। तो ये देखकर हैप्पी प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। फिर उसके बाद उसने उस स्वेले से बोला कि तुम एक काम करो कि मेरा जो रेड रूबी है, यानी जो मेरे स्वॉर्ड में, तलवार में जो रेड रूबी लगा है, उसको तुम निकाल के उसको दे दो। तो जो स्वेलो है वो उड़ता है और उड़ते उड़ते उसे बीच में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो उड़ते उड़ते जाता है वहाँ पर और वहाँ पर उसने क्या किया कि वो जो लेडी थी सीमस्ट्रेस, उसकी खिड़की पर उसने उस रेड रूबी को रख दिया। और वो जो बच्चा था उसका रो रहा था, काफ़ी बीमार बच्चा जो रो रहा था, उसको वो अपने पंखों से हवा करने लग गया। तो इसलिए वो बच्चा उसको देखकर खुश हुआ और वहीं पर सो गया। फिर जो स्वेलो है उसने बीच में क्या क्या देखा कि जो प्रिंसेस थी वो सोच रही थी कि मेरे कपड़े अब तक क्यों नहीं सिले, वो औरत आज ही सिल के दे देगी। तो इस तरह से वो जो औरत थी उसने ये देखा। फिर उसके बाद जो स्वेलो है वो उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया। फिर जो हैप्पी प्रिंस है उसने बोला कि देखो, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एक प्ले राइट है। प्ले राइट मतलब जो कहानियाँ लिखता है, वो काफ़ी बूढ़ा है और बहुत ज़्यादा हंग्री है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी है। फिर वो जो है वो अभी भी अपना काम कंप्लीट कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसके घर में लकड़ी जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं है, एक भी उसके पास पैसा नहीं है। तो फिर जो हैप्पी प्रिंस है उसने बोला, स्वेलो को रिक्वेस्ट किया कि तुम आज भी रुक जाओ। तो जो स्वेलो है वो बोलता नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, नहीं तो ये जो मौसम है ये मुझे सूट नहीं करता है और जैसे ही स्नोफॉल होगी तो मैं इस मौसम को नहीं सहन कर पाऊँगा, इसलिए मुझे इजिप्ट जाना ही पड़ेगा। तो हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करता है कि आज की रात तुम केवल रुक जाओ और मेरा ये काम कर दो, उसके बाद तुम फिर चले जाना। तो इस तरह से जो स्वेलो है फिर ये सारी चीज़ें सुनकर वहीं रुक जाता है। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे आईज़ में जो ब्लू सफ़ायर है, मतलब जो नीलम लगा है, तो एक आँख का तुम ले जाओ और उस प्ले राइट को दे दो ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। तो जो स्वेलो मना करता है, बोलता है कि मैं नहीं तुम्हारी आइज़ ले जाऊंगा क्योंकि तुम इससे ब्लाइंड हो जाओगे एक आँख से। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो काफ़ी उसको इंसिस्ट करता है, मतलब बहुत उसे मनाता है, बोलता है कि तुम उसको ले जाओ और उसकी मदद करो। तो इस तरह से जो स्वेलो है वो ले जाता है प्ले राइट के टेबल पर, वहीं पर वो ब्लू सफ़ायर यानी नीलम रख देता है और इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है वो एक आँख से अंधा हो जाता है। अब इसके बाद फिर जो स्वेलो है वो भी नदी पर से पानी पीता है और उसके बाद फिर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद फिर जो स्वेलो है उसने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हारे ही साथ रुक जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी एक आंख चली गई है, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद जो हैप्पी प्रिंस है
वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की है, लिटिल गर्ल है, जो कि उसके हाथों में उस मैच स्टिक्स है यानी माचिस है, लेकिन वो सारी मैच स्टिक्स गिरा देती है एक गटर पर या नाली पर गिरा देती है। तो वो काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसके जो पिताजी हैं, अगर वो घर जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस को उसका दुख नहीं देखा जा रहा है, तो उसने बोला कि तुम मेरी एक काम करो कि दूसरा जो सफ़ायर है आँखों का उसे भी ले जाओ, मतलब तुम मेरी दूसरी आँख का सफ़ायर भी उस बच्ची को दे दो ताकि उसके पिताजी उसे मारे नहीं और उसे स्कूल भेज दें। तो जो स्वेलो है बोलता है कि तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे और तुम देख नहीं पाओगे। तो वो काफ़ी मना करता है, लेकिन बाद में जो हैप्पी प्रिंस है बोलता है कि तुम उसे ले जाओ, और वो ले जाकर उस लड़की के हाथ में वो प्रेशियस स्टोन रख देता है। और वो लड़की कुछ समझती नहीं है, लेकिन तब भी एक बहुत कीमती पत्थर देखकर वो हंसते हंसते घर चली जाती है। तो ये देखकर हैप्पी प्रिंस जो है काफ़ी खुश होता है। अब जो हैप्पी प्रिंस पूरी तरह अंधा हो गया और उसे कोई चीज़ दिखाई भी नहीं देती, तो स्वेलो ने पहले ही सोच लिया था कि वो जाने वाला था, लेकिन अब वो सोच रहा है कि अब वो नहीं जाएगा और हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगा। तो इस तरह से अब स्वेलो जो है पूरे टाउन में घूम घूम कर चीज़ें बताता है। उसने बताया कि शहर में क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ें कुछ बताता है, तो हैप्पी प्रिंस उसे खुश हो जाता है। और उसके बाद फिर एक बार स्वेलो ने बताया कि जो रिच पीपल है वो लोग मज़े से खाना खा रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं वो लोग अभी भी सहन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग ब्रिज के नीचे, मतलब ब्रिज है एक जगह पर पैलेस के नीचे, और वहाँ पर ब्रिज के नीचे बैठे हैं और उनके पास ठंडी के कपड़े नहीं हैं, तो इसलिए वो लोग आग जलाकर बैठे हैं। वो लोग काफ़ी भूखे हैं। तो जो महल का गार्ड है, मतलब पैलेस का गार्ड है, वो आकर उन्हें भगा देता है। तो इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो उसने स्वेलो को बोला कि तुम एक काम करो कि मेरी बॉडी में जितना गोल्ड है, वो सोना है, वो तुम जाके सबको दे दो। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस की बात मानकर जो स्वेलो है उसने उसकी बॉडी से एक एक लीफ निकाल ली, गोल्ड की लीफ जितनी उसकी बॉडी में थी निकाल ली और सबको दे आया। तो इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है कुछ खाली खाली दिखने लगे और बिल्कुल भी अब सुंदर नहीं लग रहा था। उसकी अब आंखें ही नहीं थी और उसका गोल्ड भी नहीं था। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि स्वेलो घूम रहा था और घूमते घूमते, क्योंकि उसे ये मौसम सूट नहीं करता था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। तो वो क्या किया कि घूम रहा था तो हैप्पी प्रिंस के पैर के नीचे ही वो आकर डेड हो गया। तो हैप्पी प्रिंस ने जैसे ही ये देखा, उसका जो हार्ट है, मतलब उसका जो दिल था, वो भी टूट गया। और क्योंकि ये स्टैचू था, हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू था, तो इसलिए जो उसका दिल था वो लेड का बना हुआ था। लेड एक मेटल है, तो उसका जो दिल था, हार्ट, वो टूट गया दो पीसेस में। अब इसी के बाद कुछ टाउन के लोग आ गए। टाउन में जो वहाँ का मेयर था वो आ गया और काउंसलर्स भी आ गए। तो उन्होंने देखा और बोला कि हैप्पी प्रिंस तो अब एक भिखारी से कम ही लग रहा है, मतलब अब कुछ भिखारी जैसा ही लगने लग गया है, यानी बेगर जैसे लगने लग गया है, काफ़ी गंदा लग रहा है। तो इसलिए अब इसका जो स्टैचू है यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो टाउन मेयर है उसने बोला कि अब इसका स्टैचू हम लोग मेल्ट कर देंगे फर्नेस में, मतलब हम लोग इसको पिघला देंगे और पिघलाने के बाद मैं अपना स्टैचू लगाऊंगा। मेयर बोल रहा है कि अब वो हैप्पी प्रिंस की जगह अपना स्टैचू लगाएगा। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं उन्होंने डेड स्वेलो को उठाया, यानी चिड़िया जो मरी हुई थी उसे उठाया और उसको डस्ट ऑफ हीप में फेंक दिया। और जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, तो उसे भी मेल्ट कर दिया फर्नेस में। तो पूरा स्टैचू जो था मेल्ट हो गया, लेकिन उसका जो हार्ट था, मतलब जो उसका दिल था, वो मेल्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए उसे स्वेलो के साथ ही फेंक दिया, जहाँ पर स्वेलो पड़ी हुई थी कचड़े के ढेर में, डस्ट ऑफ हीप में, वहीं पर उसका ब्रोकन हार्ट भी फेंक दिया। ये सारी चीज़ें देखकर जो एंजल्स हैं उन्होंने उसको उठा लिया। एंजल्स ने स्वेलो को उठाया, जो डेड स्वेलो थी उसे उठाया, और ब्रोकन हार्ट उठाया। उन्हें ऐसा लगता था कि इन्होंने गरीबों की अच्छे से मदद की है। तो इस तरह से वो दोनों जो एंजल्स थे वो गॉड के पास क्या ले जाते हैं, एक डेड स्वेलो ले जाते हैं और ब्रोकन हार्ट ले जाते हैं। तो जब भगवान ने पूछा कि तुम दोनों ने क्या लाया धरती से सबसे प्रेशियस चीज़ें मेरे लिए, तो जो एंजल से बोलते हैं कि हम लोग एक डेड स्वेलो लेके आए हैं और एक ब्रोकन हार्ट लेके आए हैं। तो इसके बाद से पूरे हेवन पर वही दोनों चीज़ें रह जाती हैं। तो ये जो स्टोरी है ये यहीं पर एंड हो जाती है।